महिला नींद से जागी तो घबराकर देखा कि वह होटल के बिस्तर पर बिना कपड़ों के सो रही थी। उसने घबराकर बगल में हाथ रखा। जब वहां कोई नहीं मिला तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही पिछली रात की बातें याद आईं, वह पछतावे से भर उठी। इसी बीच नहाकर निकले सीईओ पीछे से कमरे में आ गए। वह डरकर तुरंत रजाई में घुस गई। सीईओ हंसकर बोले, क्या हुआ? अब और सोना है? महिला सकपका गई। कल तक जो उसका बॉस था, आज अचानक उसका पुरुष बन चुका था। उसका नाम था शू छिंग्यो। वह इस बदलाव को एक पल में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कल ही उसने अपनी सहेली द्वारा दी गई सेक्सी ड्रेस पहनकर कंपनी की पार्टी में सबको चौंकाने की योजना बनाई थी। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकल रही थी, उसका टकराव सीईओ मो लिंगजे से हो गया, जिसने पहले उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया था। आज अचानक सामने देखकर वह खुश तो हुई, लेकिन जाहिर नहीं किया। मो सर, आप यहां कैसे? मो लिंगजे असल में अपनी पत्नी को मनाने आए थे, पर मुंह से बोले, मैं तो बस बिजनेस देखने आया हूं। शू छिंग्यो ने उनकी बात झट से पकड़ ली। दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी सहेली का वॉइस मैसेज आया। अपना फिगर जरूर दिखाना, पार्टी में सबको पीछे छोड़ देना। यह सुनकर मो लिंगजे जलन से भर गए। उन्होंने गुस्से में शू छिंग्यो को कमरे में खींच लिया और पूछा, किस और मर्द को फंसाने जा रही हो? वह बोली, यह तो मजाक था। वैसे भी आपके पास पूरी गर्लफ्रेंड लिस्ट है, और मैं बस उस लिस्ट में एक नकली सज्जन लड़की हूं। यह सुनकर मो लिंगजे समझ गए कि उसकी ठंडक की वजह जलन थी। उनके चेहरे पर छिपी खुशी साफ झलक रही थी। रात को जब सब लोग गेम खेलने बैठे, तो मो लिंगजे को कहा गया कि लिन स्यू नाम की लड़की उन्हें किस करेगी। उन्होंने जानबूझकर मना नहीं किया, ताकि शू छिंग्यो की भावनाएं परखी जा सकें। और सचमुच, जैसे ही लिन स्यू पास आई, जलन से तड़पती शू छिंग्यो उठ खड़ी हुई और बहाना बनाकर भाग गई। मो लिंगजे तुरंत पीछे पीछे आ गई। पूल के किनारे बैठी शू छिंग्यो को उन्होंने प्यार से अपना कोट ओढ़ा दिया और साफ कर दिया कि वह भी उसे चाहते हैं। उसके दिल की गांठ खुल गई और दोनों ने पहली बार एक दूसरे को दिल से अपनाया। लेकिन अगली सुबह शू छिंग्यो को पछतावा हुआ। वह इस रिश्ते को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। क्या तुम सब भूल जाना चाहती हो? मो लिंगजे ने पूछा। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूं, उसने कहा। जैसे ही दोनों करीब आ रहे थे, अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। वह थी लिन स्यू। मो लिंगजे दरवाजा खोलकर रिश्ता सबके सामने लाना चाहते थे, पर शू छिंग्यो अभी तैयार नहीं थी। उसने उन्हें जबरदस्ती अलमारी में छिपा दिया। मो लिंगजे अंदर से नाराज चेहरा बनाए रहे, फिर भी उसकी बात मान ली। लिन सियू अंदर आई और इधर उधर देखने लगी। कल रात उसने बहुत कोशिश की थी सीईओ को पाने की, पर पूरी रात बाहर इंतजार करने के बाद वह वापस नहीं आए। अब उसने शू छिंग्यो से पूछा, तुम्हें पता है वो कहाँ गए थे? कहीं किसी और औरत के पास तो नहीं? यह सुनकर शू छिंग्यो और भी घबरा गई। लेकिन तभी फोन बजा। सीईओ के असिस्टेंट का कॉल था, जिसमें बताया गया कि मो लिंगजे ऑफिस में हैं। लिन सियू तुरंत निकल गई और मो लिंगजे अलमारी से बाहर आकर मुस्कुराए। अब तो मानोगी ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो?